रंगपुर नाम की एक छोटी सी खूबसूरत दुनिया थी जहां हर चीज में रंगों का जादू छिपा था। इस दुनिया में रहती थी एक छोटी चुलबुली और बहुत ही शरारती लड़की, चिंकी। उसका सबसे अच्छा दोस्त था टोटो, एक बोलने वाला नीला तोता जिसे मस्ती करने का बड़ा शौक था। एक दिन चिंकी और टोटो जंगल में खेलने गए। ये जंगल साधारण नहीं था, इंद्रधनुष रंगों का जादुई जंगल, जहां पेड़ों की पत्तियां भी कभी लाल तो कभी नीली हो जाती थी। टोटो, आज हम कुछ नया ढूंढेंगे, चिंकी ने उत्साह से कहा। अचानक पेड़ों के पीछे से एक अजीब सा हरा धुआं उठा। टोटो डरकर बोला, चिंकी, ये तो जादुई धुआं है, हमें सावधान रहना चाहिए। लेकिन चिंकी तो रोमांच पसंद थी। वह धीरे धीरे उस धुएं की ओर चली। जैसे ही वह पास पहुंची, उसने देखा कि एक छोटा सा रंग चुराने वाला भूत कलरू वहां उदास बैठा था। तुम रो क्यों रहे हो? चिंकी ने पूछा। कलरू बोला, मैंने गलती से जंगल का सबसे कीमती रंग गोल्डन शाइन खो दिया है। उसके बिना जंगल की हर चीज फीकी पड़ने लगी है। जल्दी न मिला तो पूरा जंगल काला सफेद हो जाएगा। चिंकी ने कलरू की आंखों में डर देखा और तुरंत मदद का फैसला किया। चिंता मत करो, हम तुम्हारा रंग ढूंढ लेंगे। टोटो ने भी हिम्मत दिखाते हुए कहा, चलो शुरू करते हैं ये रंगीला एडवेंचर। तीनों रंगों की चमक के निशान ढूंढते हुए जंगल के गहरे हिस्सों में पहुंचे। वहां पहुंचते ही पेड़ धूसर हो गए और आसमान भी हल्का सफेद हो गया। जाहिर था, रंगों की शक्ति कम होती जा रही थी। रास्ते में उन्हें एक बड़ा चमकदार पहाड़ मिला जो सिल्वर हिल कहलाता था। पहाड़ के ऊपर एक जादुई बुलबुला तैर रहा था, जिसमें गोल्डन शाइन कैद था। लेकिन उसकी रखवाली कर रहा था एक विशाल किताबखाने वाला ड्रैगन, ब्लोंको। ब्लोंको बोला, अगर तुम्हें गोल्डन शाइन चाहिए, तो पहले मेरी पहेली का जवाब दो। चिंकी ने टोटो की ओर देखा। दोनों ने गहरी सांस ली। ब्लोंको ने पूछा, वह कौन सी चीज है जिसे जितना बांटो उतनी ही बढ़ जाती है? चिंकी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, खुशी। ड्रैगन ने खुशी से सिर हिलाया। बिल्कुल सही, तुम सच्ची दिल वाली हो। उसने बुलबुला खोलकर गोल्डन शाइन चिंकी को दे दी। जैसे ही चिंकी ने गोल्डन शाइन को हवा में उछाला, रंगों की बारिश पूरे जंगल पर हुई। पेड़ फिर से चमक उठे, नदियां नीली हो गईं और आसमान गुलाबी और नारंगी रंगों में नाचने लगा। कलरू खुशी से बोला, तुमने जंगल को बचा लिया। तुम हमारी रंगरानी हो। चिंकी और टोटो हंसते हुए बोले, हम तो बस दोस्त की मदद कर रहे थे। रंगपुर वापस लौटते समय पूरा जंगल उनके सम्मान में चमक रहा था। उस दिन के बाद चिंकी और टोटो का नाम हर कहानी की किताब में लिखा जाने लगा। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी जमीन कम थी, लेकिन मेहनत बहुत थी। हर सुबह वह सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाता और देर शाम तक काम करता। एक साल सूखा पड़ गया, फसल लगभग बर्बाद हो गई। रामू दुखी था, पर उसने हार नहीं मानी। उसने बची हुई फसल से बीज निकाले और दोबारा खेत तैयार किया। इस बार बारिश ठीक हुई और रामू की मेहनत रंग लाई। उसकी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी निकली। लेकिन बाकी के गांव वाले उसकी फसल को देखकर अंदर ही अंदर जल रहे थे। एक दिन जीएडब्ल्यू वालों ने उसे खेत को बर्बाद कर दिया। जब ये सब रामू ने देखा तो वो सब पाकर कर बैठ गया और रोने लगा। उस रात जब रामू सो रहा था तो उसके सपने में भगवान स्वयं आए और बोला, रामू उदास मत हो, तुम्हारा फसल ठीक हो जाएगा। और जब अगले दिन रामू अपने खेत पहुंचा तो अपने फसल को ठीक देख खुश हो गया और भगवान को धन्यवाद किया।
और बाद में जीएडब्ल्यू वालों को भी अपने गलतियों का पछतावा हुआ और रामू के घर गया और उससे माफ मांगी।